नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीदास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सब क्यूरी। सब क्यूरी होता क्या है? जब एक क्यूरी के अंदर हम उसके पार्ट के रूप में कोई दूसरी क्यूरी को इनसाइड में लिखते हैं तो उसे हम उसका सब क्यूरी कहते हैं। एक क्यूरी हम परफॉर्म किए, उस क्यूरी के अंदर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन के अंदर वेयर क्लॉज के अंदर एक दूसरा क्यूरी हमने लिखा, तो वो जो दूसरा क्यूरी वेयर क्लॉज के अंदर जो हम लिखे हैं उसे हम क्या कहेंगे? सब क्यूरी कहते हैं। एक क्यूरी आंसर द मल्टीपल ऑप्शन, एक क्यूरी में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। ए सब क्यूरी इज इन द वेयर क्लॉज ऑफ ए सेलेक्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द नेस्टेड क्यूरी। वेयर क्लॉज के साथ में अंदर में हम जो क्यूरी लिखेंगे उसके अंदर अगर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को हमने लिखा है तो यहाँ पर जो क्यूरी प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा नेस्टेड क्यूरी। यानी कि एक क्यूरी के अंदर हम एक से अधिक क्यूरी और रख सकते हैं। इस सब क्यूरी कैन कंटेन द अनदर सब क्यूरी। एक सब क्यूरी के अंदर हम और एक सब क्यूरी रख सकते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कॉलम का ही पार्ट होगा। सब क्यूरी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस पर बेस्ड रहेगा? जो मेन जो आपका एडिशनल या आउटर जो क्यूरी है, जो उसके जो बेस क्यूरी है, जो इनर जो रहेगा वो आउटर क्यूरी के बेस के आधार पर ही वैल्यू रिटर्न करता है। और यहाँ पर जो हम टोटल नंबर ऑफ सब क्यूरीज जो लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट में वो होता है 225। तो सब क्यूरी का पर्पस क्या है? सब क्यूरी के जरिए हम एक ही क्यूरी के साथ एक बार में हम विभिन्न प्रकार की जब ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब क्यूरी का उपयोग करते हैं। इसके जो फायदे हैं कि एक ही क्यूरी के जरिए हम इंसर्शन और टेबल क्रिएशन इत्यादि का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तथा टेबल का डिलीशन, टेबल को सेलेक्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म करने के लिए हम सब क्यूरी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम सब क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब क्यूरी का जो सिंटेक्स है यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद जिसे हमें सेलेक्ट करना है, जैसे एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टेबल, एम्प्लॉय टेबल से वेयर द कॉलम, यहाँ पर जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है वो रहेगा वेयर। अब उसके बाद उसके साथ कौन सा कंडीशन लगेगा, ये उसका ऑपरेटर। उसके बाद ये सेलेक्टेड जो लिस्ट है ये क्या रहेगा? यही आपका सब क्यूरी रहेगा जो किस टेबल से लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सब क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं, देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय 7, एम्प्लॉय 7 से हम सेलेक्ट कर रहे हैं वेयर, किसको? सैलरी को। किसकी सैलरी को? तो यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। अगर ये नॉर्मल क्यूरी रहता तो हम वेयर के साथ सैलरी की ग्रेटर देन 10,000, 20,000 इस प्रकार की कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन के बाद कंडीशन को डायरेक्ट न लिखकर हम उसके अंदर एक क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्यूरी का जो रिजल्ट रहेगा वही इस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा वो रिजल्ट प्राप्त होगा। तो क्यूरी को हमने अब इसके अंदर जो क्यूरी लिख रहा है यही क्या कहलाएगा? हमारा सब क्यूरी। तो सब क्यूरी हमने लिखा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय 7 वेयर द आईडी इज 103। तो हम उन एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं जो क्या है, जिनकी सेलेक्ट सैलरी एम्प्लॉय 7 वेयर द EID इज 103। हमने उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जिसकी आईडी कितना था? 103। अब हमारे पास आईडी 103 की एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कंडीशन लगा रहे हैं कि उसकी सैलरी जो 103 की जो सैलरी जितना भी रिजल्ट आया उससे जिन लोगों की सैलरी ग्रेटर देन है वो हमें प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए संजय और महेंद्र की जो सैलरी है एम्प्लॉय 103 नाम की एम्प्लॉय की सैलरी से अत्यधिक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? अगर सामान्य क्वेरी रहता तो सैलरी इज ग्रेटर देन EID 103 लिखते, जिनकी सैलरी EID 103 से ज्यादा है। तो EID 103 को डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? एक और क्यूरी अंदर में परफॉर्म करना पड़ा। यही क्या है? हमारा सब क्यूरी है, जिसमें हमने परफॉर्म किया सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय 7 वेयर EID इक्वल टू 103। तो यहाँ पर हमें EID किसका? जिसका 103 है वो प्राप्त हुआ। वहां पर प्राप्त होने के बाद उसकी सैलरी के साथ मैचिंग किया गया। EID की सैलरी से जिन लोगों की सैलरी ज्यादा है वो हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो एक क्यूरी के अंदर दूसरा क्यूरी परफॉर्म करना ही सब क्यूरी है। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सेलेक्ट EID ई नेम डेजिग्नेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी से हम EID उसका नेम और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। वेयर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ग्रेटर देन,
अब उसके अंदर फिर से सब क्यूरी लगा रहे हैं, कौन सा, सेलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय 7 वेयर ई नेम इज सीवेश। सीवेश नाम का एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसमें, सब क्यूरी के अंदर, और हम परफॉर्म कर रहे हैं कि सीवेश नाम के एम्प्लॉय से पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका नाम हमें प्राप्त हो। इसी प्रकार एक तीसरा हम सब क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें देखते हैं सेलेक्ट EID नेम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन। अब हम उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिस उस एम्प्लॉय का ID नेम और सैलरी सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसका, अब किसका, सब क्यूरी में लिख रहे हैं सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयों का हम एवरेज सैलरी बना रहे हैं और एवरेज सैलरी बनाने के बाद हम उन एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं जिन एम्प्लॉयों की सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम सब क्यूरी के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल रो सब क्यूरी, सिंगल रो की जगह मल्टीपल रो सब क्यूरी। अभी तक हम जितने ऑपरेशन देखे वो सिंगल रो पर अप्लाई हुआ, अब अप्लाई करते हैं हम मल्टीपल रो पर। दिस क्यूरी रिटर्न मोर देन वन रो फ्रॉम ए इनर स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हम इस ऑपरेशन के जरिए देखते हैं कि एक से अधिक जो रो है उन्हें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और उनके लिए हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्यूरी हमने लिखा सेलेक्ट EID नेम डेजिग्नेशन सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय 7। एम्प्लॉय 7 नाम की टेबल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय का ID नेम डेजिग्नेशन एंड सैलरी वेयर। यहाँ सैलरी के अंदर हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर सैलरी। अब एनी हमने लगाया और उसके बाद सब क्यूरी परफॉर्म कर रहे हैं सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर द सैलरी इज ग्रेटर लेस देन 15,000 वेयर द सैलरी इज लेस देन 15,000 एंड डेजिग्नेशन नॉट इन इंजीनियर। हमें उन एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है जिसकी सैलरी 15,000 से कम हो और जो इंजीनियर ना हो, उसे सेलेक्ट करना है जिनकी सैलरी 15,000 से कम हो और वो इंजीनियर ना हो। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ सब क्यूरी से जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के साथ मैच किया गया सैलरी इज लेस देन। तो हमारे पास हमने उन एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया था जिन एम्प्लॉय की सैलरी क्या हो, 15,000 से कम हो और जो इंजीनियर ना हो, तो वो हमें प्राप्त होगा। मल्टीपल कॉलम रो सब क्यूरी, अभी जैसे मल्टीपल रो के लिए अप्लाई किए इसी प्रकार मल्टीपल कॉलम पर भी हम सब क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट सेलेक्ट EID नेम डेजिग्नेशन सैलरी। हम एम्प्लॉय 7 नाम की टेबल से EID एम्प्लॉय का नेम, उसकी डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी हम सेलेक्ट करना है वेयर EID। देखिए वी कंडीशन में हमने लिखा है EID और सैलरी वेयर EID एंड सैलरी इन। अब सब क्यूरी हम लगा रहे हैं सेलेक्ट EID सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय 7 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000। हमें उसे सेलेक्ट करना है जिसकी सैलरी कितना हो, 12,000 से ऊपर हो। एंड और एक और एंड डेजिग्नेशन इज नॉट इन मैनेजर, जिसका डेजिग्नेशन मैनेजर ना हो। अर्थात सब क्यूरी में हम उस डेटा को सेलेक्ट किए जिसकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा हो और जो मैनेजर ना हो। तो वो उसमें दो हमें मिला, डायरेक्टर और इंजीनियर। तो इस प्रकार से आज हमने देखा सब क्यूरीज एक क्यूरी के अंदर जब दूसरा क्यूरी परफॉर्म किया जाता है तो उसे सब क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी कहते हैं। हम एक क्यूरी जो बेस क्यूरी होती है, जो आउटर जो क्यूरी होगी उसके अंदर इनर क्यूरी लगाएंगे। इनर क्यूरी हमेशा वेयर और सेलेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। विभिन्न प्रकार से हमने क्यूरी यहाँ पर आज परफॉर्म करके देखा। सब क्यूरी में सिंगल रो के लिए, फिर हमने देखा मल्टीपल रो के लिए, फिर उसके बाद हमने देखा मल्टीपल कॉलम के लिए। थैंक यू।